आज की कहानी गुजरात से है और इस कहानी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि जो काम जो शख्स करता है वो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी रखता है। अगर एक पुलिस वाला, एक पुलिस अफसर जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कातिलों को पकड़ना, केस को सुलझाना, अगर वो पुलिस अफसर खुद क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर क्या होता है? पहली चीज़ ये होती है, चूँकि उसको अपने पेशे के बारे में बहुत सारी जानकारी है, उसे मालूम है इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, उसे मालूम है कातिल की सोच कैसे होती है, उसे मालूम है सबूत क्या होते हैं, सुराग क्या होते हैं, मौका या वारदात पे जो बाकी चीज़ें मिलती हैं वो कितनी अहम होती हैं, फिंगरप्रिंट्स क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जानता है। अब ऐसे में जो हर कमज़ोर कड़ी से वाकिफ़ हो वही पुलिस अफसर खुद क्राइम करे, खुद कत्ल करे, तो उसे पकड़ना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है, ये कहानी बताती है। और शायद यही वजह है कि करीब 48 दिन तक एक केस को सुलझाने में ज़मीन आसमान एक करना पड़ा और 48 दिन बाद जाकर कहीं ये केस सुलझा। कहानी स्वीटी पटेल नाम की एक महिला की है। स्वीटी पटेल अहमदाबाद की रहने वाली, गुजरात की, अच्छे परिवार से, लेकिन फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अमेरिका चली जाती हैं, क्योंकि उनके पति जो है वो अमेरिका में ही रहते हैं, NRI हैं। अमेरिका में जाने के बाद वो एक बेटे को जन्म देती हैं, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही पति पत्नी के रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। स्वीटी पटेल अमेरिका से वापस गुजरात लौट आती हैं, गुजरात में रहने लगती हैं। पति से डिवोर्स हो गया, दोनों के बीच अब तलाक, लेकिन बेटा जो है वो अमेरिका में पति के साथ ही रह रहा है और यही समझौता था। अब अहमदाबाद आने के बाद स्वीटी पटेल और उनके घर वाले कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है तो अपने बारे में कुछ सोचो, और इसी के बाद स्वीटी पटेल अब दूसरी शादी के लिए सोचने लगती है। इसी दौरान में 2015 के आसपास अहमदाबाद में एक सोशल गैदरिंग के दौरान एक कोई कॉमन पार्टी थी, वहाँ उनकी मुलाकात होती है अजय देसाई नाम के एक नौजवान से। अजय देसाई गुजरात पुलिस में एक पुलिस इंस्पेक्टर और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में उस वक्त वो पोस्टेड। दोनों की मुलाकात होती है, धीरे धीरे मुलाकात का सिलसिला बढ़ता जाता है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है। इस दौरान में पता चलता है कि स्वीटी एक डिवोर्स ली हुई हैं और उनका एक बेटा है वो अमेरिका में है। अब अजय देसाई स्वीटी के बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फिर बाकायदा वडोदरा में एक घर लेता है अजय देसाई, और वहीं पे स्वीटी को अपने साथ रखता है। दोनों एक मंदिर में भी जाते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, लेकिन ऑफिशियल शादी नहीं करते हैं। और अब एक तरह से लिव इन में स्वीटी और अजय रहने लगते हैं वडोदरा में। काम के सिलसिले में अजय देसाई को अक्सर इधर उधर आना जाना, क्योंकि पुलिस फोर्स में थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। स्वीटी पटेल को एक बेटा होता है यहाँ, और वो बेटा 2018 में शायद वो हुआ। 15 में इन्होंने एक दूसरे से मिले थे, उसके बाद एक तरह से गुप्त शादी की थी। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन स्वीटी पटेल बार बार अजय देसाई से ये कहती थी कि चूँकि अब वो दोनों साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, मंदिर में वरमाला भी पहना दिया, बेहद खामोशी से ही सही, लेकिन एक दूसरे को पति मती मानते हैं, पति पत्नी, तो क्यों ना आप समाज के सामने दोनों अपने रिश्तों को आम करें और दोनों खुलकर सबको बताएं कि वो पति पत्नी है। लेकिन अजय देसाई लगातार टाल रहा था। इस दौरान में 2017 में एक दूसरी कहानी शुरू होती है। अजय देसाई स्वीटी पटेल के साथ अलग घर में रह रहा है, पति पत्नी की तरह रह रहा है, बाकायदा आता जाता, रात को वहाँ रुकता। लेकिन 17 आते आते अजय देसाई के घर वालों ने, क्योंकि घर वालों को मालूम नहीं था उसका और स्वीटी का क्या रिश्ता है, अपनी बिरादरी की एक लड़की देखी और अजय से कहा शादी करने के लिए। अब अजय ऑलरेडी किसी से वादा कर चुका है, जुबान दे चुका है, एक तरह से गांधर्व विवाह कर चुका है, लेकिन यहाँ शादी के लिए वो मना भी कर सकता था, पर वो ऐसा करता नहीं। और उसकी एक वजह और भी थी, और वो वजह थी शायद पैसा। जिस बिरादरी में शादी होती है, इस बिरादरी में अजय देसाई के यहाँ उनके पूरे में एक कल्चर था कि लड़की वाले दहेज देते हैं। आज भी हमारे हिंदुस्तान में दहेज एक अभिशाप है, लेकिन कड़वा सच यही है, कड़वी हकीकत यही है कि बहुत कम दहेज के बिना शादी होती है। बेचारी जो लड़कियाँ होती हैं, चाहे वो गरीब हों, कुछ हों, लेकिन उनके माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए पाई जोड़ते हैं और लालची दूल्हों की तमाम जायज़ नाजायज़ मांगों को पूरा करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी खुश रह सके। तो अजय देसाई की भी उसी की बिरादरी में शादी होती है और कहते हैं कि करीब 25 लाख रुपए दहेज मिले। अजय देसाई ने शादी कर ली। स्वीटी को उसने कुछ नहीं बताया। अब अजय देसाई 2 शहरों में एक साथ 2 बीवियों के साथ रह रहा है, अलग अलग। एक
वडोदरा में स्वीटी पटेल के साथ और अहमदाबाद में अपनी दूसरी पत्नी के साथ, जिससे उसके घर वालों ने शादी कराई और जो शादी आम हुई, लीगली थी। अब ये सिलसिला चलता रहा। दो नाव पे अब सवार अजय देसाई अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं। ख़ासतौर पर एक पूरे शादी, परिवार, फिर आपकी रूटीन। अब चूँकि दोनों बीवियों के साथ रहना है तो हफ्ते महीने भी बटे होंगे कि कभी वहाँ कभी वहाँ, और कब तक आप झूठ बोलेंगे कि किस केस के लिए, किस चीज़ के लिए आप कभी वडोदरा की तरफ भाग रहे हैं, कभी अहमदाबाद की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इत्तेफाक की बात है कि कुछ वक्त के बाद इस शादी के कुछ हरकतों से और कुछ, चूँकि अब आप पति पत्नी के साथ तरह रह रहे हैं तो आप फैमिली और परिवार के बारे में भी धीरे धीरे सारी जानकारी रखते हैं। तो स्वीटी ने भी यही किया। अजय देसाई उसके परिवार के बारे में वो पूछती, टटोलती, अपने दोस्तों के ज़रिए पता कराती, चूँकि पता भी मालूम था कि कहाँ रहता है अजय देसाई, उसका घर कहाँ है। तो उसने धीरे धीरे सारी चीज़ें पता करनी शुरू की और एक दिन इसी वजह से उसे पता चला कि अजय देसाई ने 2017 में एक दूसरी महिला से शादी कर ली है। ये बात सुनते ही स्वीटी पटेल का जाहिर सी बात है पारा हाई होना था। उसे लगा कि वो चली गई, उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वो अजय देसाई को अपना पति मानती थी और इसीलिए उन दोनों का एक बेटा भी था। और वो हमेशा मानती थी कि मंदिर में शादी हुई और ये शादी लीगल है। लेकिन जब अजय देसाई की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो स्वीटी पटेल पागल हो उठी। अब यहाँ से दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। शुरुआत में झगड़ा चलता रहा है। अजय किसी तरह पहले तो इनकार करता रहा शादी से, लेकिन जब उसके पास कोई चारा नहीं था, सबूत सारे थे, तो मान गया। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि दो बीवियों के बीच में वो फंस चुका था। स्वीटी पटेल का झगड़ा अब उसके साथ शुरू हो गया, लेकिन अभी तक दूसरी बीवी को उसकी जो ये कहानी थी वो नहीं मालूम। मतलब जिससे उसने घर वालों की रजामंदी से शादी की, उस महिला को नहीं मालूम कि उसका पति अजय देसाई ऑलरेडी स्वीटी पटेल नाम की एक महिला के साथ रहता है और उसके साथ मंदिर में शादी कर चुका है। तो अभी वहाँ ये खुलासा होना बाकी था, लेकिन एक तरफ खुलासा हो गया और यही चीज़ उसकी अब ज़िंदगी को जहन्नम बनाने लगी। अब आए दिन का झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान में एक दिन स्वीटी पटेल बार बार के उसके बहानों से तंग आकर उसने कहा कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में ठीक से रहना और हमें और मेरे बच्चे को जो बेटा है उसको रखना है तो एक फ़ैसला करना होगा। तुम्हें दो बीवियों में से एक को जान से मारना होगा। तो तुम अपनी दूसरी बीवी को मारो या मुझे मारो, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तुम्हें एक को मारना होगा और एक को चुनना होगा। ये बात अजय देसाई ने जब सुनी उसे लगा कि अब ये गाड़ी आसानी से चलेगी नहीं। लेकिन अफसोस की बात ये कि जिस बीवी ने उसके सामने ये शर्त रखी या कहा, बहुत बार गुस्से में कहा जाता है कि या तो मुझे मार दो या फिर उसको मार दो, अजय देसाई ने ये बात पकड़ ली और उसने तय किया कि हाँ ये सही है, इन दोनों में से एक को मार डालते हैं। लेकिन उसने जो चुना मारने के लिए, वो अपनी उसी बीवी को चुना जिसने उसे ये बात कही, यानी स्वीटी पटेल। उसने कहा कि ये लगातार दबाव बना रही है और अब खुलकर कह रही है घर बिरादरी समाज के सामने शादी करने के लिए, 2 साल का बेटा भी है। तो उसे लगा कि अब ये बात बहुत ज़्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए 2021 का वक्त आ जाता है, अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में ये बात कही थी स्वीटी पटेल ने अजय से कि हम दोनों में से एक को मार दो, और उसने उसी दिन तय कर लिया कि वो एक को मार देगा और मरने वाली कोई और नहीं स्वीटी पटेल होगी। अब उसने प्लानिंग शुरू की। ये वो कत्ल है जिसके लिए अजय देसाई, चूँकि एक पुलिस इंस्पेक्टर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जैसी जगह पे काम करने वाला, क्राइम की बारीकियों से वाकिफ, उसने प्लानिंग की कि कैसे स्वीटी पटेल को मारना है ताकि उसके ऊपर ना कोई आँच आए ना कोई शक करे। अप्रैल, मई और जून ये पूरी वो प्लानिंग करता रहा। बाकायदा न सिर्फ कत्ल की प्लानिंग, बल्कि कत्ल करने के बाद लाश का क्या करेंगे, लाश को कहाँ ठिकाने लगाएंगे, कैसे मारेंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसने पहली जो बहुत सारी चीज़ें सोची, उसके बाद उसने ये तय किया कि उसका एक दोस्त है, चूँकि पुलिस वालों के नेताओं के साथ भी बड़े रिश्ते रहते हैं, बहुत सारे काम नेता पुलिस वाले से कराते हैं, पुलिस वाले नेताओं से कराते हैं। तो एक कांग्रेसी नेता किरीट सिंह जडेजा, जो 2020 के उपचुनाव में बाईपोल में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, किरीट सिंह जडेजा, ये अजय देसाई का दोस्त था। किरीट सिंह जडेजा का जहाँ पे अजय देसाई रहता था, उस घर से करीब 100-125 किलोमीटर की दूरी पर एक अटाली गांव है, पाटिया के पास, गुजरात में। वहाँ पे एक होटल था, जो होटल अब बंद था,
बीच में बहुत सारी चीज़ें थी, कोरोना और ये सारी चीज़ें, तो वो आसपास का पूरा इलाका और प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, सन्नाटा था। उस होटल में कभी कभी कुछ खास लोग सिर्फ चले जाते, लेकिन आम लोगों के लिए बंद था। अजय देसाई ने तय किया कि वो स्वीटी को लेकर उसी होटल में जाएगा और उसी होटल में उसका कत्ल करेगा और वहीं लाश ठिकाने लगा देगा, और ये उसकी पूरी प्लानिंग थी। और इसके लिए उसने जून का महीना ही चुना था, अभी जो जून गया। लेकिन 4 जून की रात जब अजय अपनी बीवी और बेटी के साथ उसके फ्लैट में था, जो उसने लेकर दिया था, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, स्वीटी पटेल एक बार फिर से अजय देसाई से लड़ने लगी। और कुछ ऐसी बात हुई कि इस बार लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई। गुस्से में अजय देसाई ने उसी वक्त स्वीटी पटेल का गला दबा दिया, और वो इस तरह से गुस्से में था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ, और स्वीटी देसाई की मौत हो गई। ये कत्ल प्लानिंग के तहत नहीं हुआ था, क्योंकि कत्ल उसने प्लानिंग के तहत करने के लिए तरीका सोच रखा था कि कहाँ मारेंगे, कहाँ लाश ठिकाने लगाएंगे, ताकि आने और लाश को ले जाने में कोई रिस्क ना हो। लेकिन अब गुस्से की वजह से अचानक कत्ल हो गया। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ अजय देसाई को कि अब उसके हाथों एक जुर्म हो चुका है, जो बाद में होना था, शायद कुछ दिन बाद होता। अब क्या करें? और इत्तेफाक से जब ये लड़ाई हो रही थी तब उसका 2 साल का बेटा उसी कमरे में था, और ये सब कुछ उसके सामने हो रहा था। हालांकि वो नींद में था, देर रात की बात है, लेकिन झगड़े की वजह से वो कुछ ना कुछ तो सुन रहा है, और कमरे में ही। तो उस 2 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ का कत्ल करने के बाद अब अजय देसाई ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करता है। पूरी रात उस लाश के साथ वो उसी घर में रहता है। इसके बाद वो सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद उसके पास एक जीप थी जो सरकारी पुलिस की, उस जीप को अपने अपार्टमेंट के पास लाता है, बैक करके लगाता है ताकि जो डिक्की है वो दरवाजे की तरफ खुले। ऊपर जाता है, स्वीटी की लाश को ब्लैंकेट में लपेटता है। लाश को लपेटने के बाद ब्लैंकेट को लेकर नीचे उतरता है, जीप की डिक्की में रखता है, डिक्की बंद कर देता है, और फिर अपने घर से थोड़ी दूर पर एक दूसरी सोसाइटी के सामने एक घर के बाहर जो खाली जगह थी वहाँ ले जाकर उस जीप को पार्क कर देता है और वापस फिर घर आता है। ये सारी चीज़ें सुबह करीब 11:30 के आसपास हुई हैं, 5 जून को। घर आने के बाद अब वो स्वीटी के भाई विजय पटेल, बल्कि जयदीप पटेल, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि स्वीटी से रात में कुछ झगड़ा हुआ था और वो अचानक 10 से 11 बजे घर से निकल गई और अभी तक लौटी नहीं है। जयदीप पटेल ये बात सुनता है, वो भाग कर आता है, पता करता है कहाँ है। स्वीटी का मोबाइल भी बंद है। अब ये भी दिखाता है अजय देसाई कि हम ढूंढ रहे हैं, इधर उधर फ़ोन करता है। पूरा दिन निकल जाता है, 1-2 दिन बीत जाता है। जयदीप पटेल को फिर कुछ अजीब सा लगता है कि उसकी बहन कहाँ है, तो वो अजय देसाई से कहती है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। वो कहता है अरे मैं खुद पुलिस में मैं ढूंढ लूँगा, लेकिन फिर भी वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है। अब अजय देसाई अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, पूरा पुलिस महकमा भी कि हमारे एक इंस्पेक्टर साहब की पत्नी गायब है, वो सब भी लगे हुए हैं, लेकिन स्वीटी देसाई का कोई पता नहीं चलता। चारों तरफ ढूंढा जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, स्वीटी पटेल की कोई जानकारी नहीं। इस दौरान में अमेरिका में रहने वाले स्वीटी पटेल के पहले पति और उसका जो बेटा था, उसको जब पता चला यहाँ से कि गायब है उसकी माँ बेटे को, तो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है और कहता है कि मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढो। और इत्तेफाक से सोशल मीडिया पर उसका ये पोस्ट जो है वो बहुत सारे लोगों की नज़रों से गुजरता है। इधर जयदीप पटेल अब आला पुलिस अफसरों से बात करता है, उसे डाउट होता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। फिर उसे अपने अजय देसाई पे भी शक होता है, क्योंकि लगता है कि अजय देसाई को कोई इंटरेस्ट नहीं है स्वीटी को ढूंढने में। तो अपना शक जाहिर करते हुए आला पुलिस अफसरों के पास जाता है। इस दौरान में सोशल मीडिया पे ये स्वीटी पटेल की लगातार खबरें वायरल होती रहती हैं। स्वीटी पटेल को ढूंढने के लिए सरकार और पुलिस पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। तब जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, वो फिर इस मामले को देखते हैं और वो कहते हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। तो आखिरकार फिर पुलिस से लेकर ये मामला क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस मामले की तफ्तीश करें। और इस दौरान अब तक लगभग 20-25 दिन गुजर चुके हैं स्वीटी पटेल की गुमशुदगी। गुजरात के जो डीजीपी आशीष भाटिया, वो खुद इस मामले में फिर इनिशिएटिव लेते हैं और आला अफसरों को इसमें लगाते हैं और कहते हैं कि स्वीटी पटेल को ढूंढा जाए। अब तक इस मामले में अजय देसाई जो इंस्पेक्टर हैं, उनके रोल को भी लेके बातें होने लगती है। तो अब ये भी उंगली उठती है पुलिस पर कि क्या एक पुलिस अफसर है इसलिए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस पे चौतरफा दबाव था। क्राइम ब्रांच की टीम अब स्वीटी पटेल के केस को अपने हाथ में ले लेती है। इसके बाद छानबीन चलती रहती है। इसी दौरान अचानक पिछले हफ्ते अटाली गांव पाटिया के पास इसी क्रीट सिंह जडेजा के खाली पड़े होटल के पीछे एक लाश जली होने की कोई सूचना देता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। वहाँ पे एक इंसानी लाश जो बुरी तरह से जल चुकी थी, कुछ हिस्से उसके बचे हुए थे,
ना चेहरा था, न ये तक पता था कि ये लाश मर्द की है कि औरत की है। इस तरीके से जल चुकी थी वो, और बेहद पुरानी। पुलिस टीम लाश को उठाती है, उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेज देती है फॉरेंसिक जांच के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें और होती हैं। इधर जब क्राइम ब्रांच पूरे मामले की तफ्तीश कर रही होती है तो वो अजय देसाई के मोबाइल को भी सर्विलांस पे लगाती है और देखती है कि ये जिस दिन से गायब हुई कहाँ कहाँ है। तो इत्तेफाक से 4 और 5 जून, बल्कि 5 जून को अजय देसाई का लोकेशन जो है वो इसी अटाली गांव के पास उसी होटल के करीब देखा गया और उन्हें मिला। और ये पहले से उनके पास था, लेकिन उस अटाली गांव में क्या करने गया उससे आगे कोई लिंक नहीं जोड़ा था। लेकिन जब ये जली हुई लाश मिली और क्राइम ब्रांच को ये बात पता चली तो क्राइम ब्रांच के फिर माथा ठनका। उन्होंने कहा कि सेम जब ये स्वीटी गायब हुई उस वक्त इसका लोकेशन का वहाँ होना और इस एक जली हुई लाश जिसकी पहचान शिनाख्त मुश्किल है वो वहाँ से मिलना, तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं हो ना हो ये लाश स्वीटी पटेल की तो नहीं और उसका कत्ल हो चुका है। इसके बाद पुलिस ने डीएनए कराने का फैसला किया। स्वीटी पटेल के 2 साल के बेटे का डीएनए सैंपल लिया गया और लैब में भेजा गया। डीएनए सैंपल मैच कर गया, पता चला कि ये लाश स्वीटी पटेल की है। अब पुलिस को पहली बार अजय देसाई का मौके पर होना मोबाइल से ये पता चल रहा है, ये सीधे सीधे अजय देसाई के ऊपर शक कर गया। अब पुलिस ने अजय देसाई को भेजा नोटिस और कहा कि हम इस मामले में आपका नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। अजय देसाई ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब इससे शक और पुख्ता हो गया। लेकिन जब लाश मिल गई, डीएनए मैच कर गया, लोकेशन मोबाइल से पता चल गया, तो अब पुलिस के पास लगभग सारे शुरुआती सबूत हाथ लग चुके थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने फैसला किया अजय देसाई को उठाने का। इसके बाद इंस्पेक्टर अजय देसाई को क्राइम ब्रांच की टीम उठाती है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के बाद शुरुआत में वो सब कुछ टालता है, लेकिन आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और फिर वो जो कहानी बताता है वो ये थी कि 4 जून की रात कत्ल करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन कत्ल की जो तारीख थी या महीना था वो उसने तय कर रखा था, कहाँ मारना था ये भी तय कर रखा। उसे इसी अटाली गांव के पार्टी के पास किरीट सिंह जडेजा के खाली पड़े होटल में किसी बहाने से स्वीटी पटेल को ले जाना था। लेकिन 4 जून को अचानक वो उसी बात पे लड़ गई, या तो तुम उसको छोड़ो या मुझे छोड़ो, या उसे मारो या मुझे मारो। और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाया और मैंने कत्ल कर दिया। इसके बाद लाश को फिर जीप में रखी, भाई को उसके फ़ोन किया। फिर उसी दिन 11:30 बजे तक ये लाश उसी घर के बाहर उसी की गाड़ी में एक दूसरे घर के दरवाजे के बाहर पार्क थी। भाई को फ़ोन करने के बाद, भाई को आना था, दूर से आना था, उसे मालूम था कब तक पहुंचेगा। अब वो जीप ड्राइव करता है और वहाँ से करीब 100-125 किलोमीटर की दूरी पर इसी अटाली गांव पहुँचता है। किरीट सिंह जडेजा को वो पहले ही फ़ोन कर चुका था। उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद ये वहाँ पहुँचता है, होटल के पीछे ले जाकर जीप से लाश को बाहर निकालता है, पेट्रोल डालता है और लाश को आग लगा देता है। किरीट सिंह जडेजा को यह मालूम था कि इंस्पेक्टर ने अपनी बीवी स्वीटी पटेल का खून किया है। कत्ल में वो शामिल नहीं था, लेकिन उसने उसको एक तरह से फैसिलिटेट किया, अपनी जगह दी लाश जलाने के लिए और इस सच्चाई को छुपाया। उसके बाद लाश जलाने के बाद वो ढोंग करता रहा शुरू में कि वो ढूंढ रहा है, उसका भाई ढूंढ रहा है, उधर अमेरिका से उनके बेटे का फ़ोन और सोशल मीडिया पे। और आखिरकार जब पुलिस पे चौतरफा दबाव पड़ा तो फिर इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना जुर्म पूरा कबूल कर लिया। तो पुलिस ने अजय देसाई के साथ साथ किरीट सिंह जडेजा, जो कांग्रेसी नेता, उसको भी अरेस्ट कर लिया इस कत्ल में साथ देने के लिए, साजिश में शामिल होने के लिए और सच छुपाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि कत्ल हो चुका है। 48 दिनों तक पुलिस उसे ढूंढ रही थी, स्वीटी पटेल को, लेकिन उसने पुलिस की मदद नहीं की। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जब बात हुई इससे धीरे धीरे, तो उसने कहा कि तुम कत्ल के अलावा भी कोई रास्ता हो सकता था। ये जो कन्फेशन है उसका पुलिस में, ये स्टेटमेंट, ये उसी ने कहा अजय देसाई ने, कि स्वीटी ने उससे कहा था कि झगड़े में या तो तुम हम दोनों में से एक ही रह सकता है, तो तुम अपनी उस बीवी को मार दो या मुझे मार दो, तो मैंने इसी को चुना। दूसरा, उसने कहा कि चूंकि जब हमने दूसरी जो घर वालों की रजामंदी से शादी की तो लगभग 25 लाख रुपए दहेज की बात थी। अब वो उस बीवी को डिवोर्स नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो उसको तलाक देता तो 25 लाख रुपए दहेज के देने पड़ते, बाकी जो उसने सामान लिए वो भी देने पड़ते। तो उसे लगा कि उसे मारना या उसे देना तलाक, ये उसके लिए घाटे का सौदा है। इतने पैसे उसके पास है नहीं। उसे लगा कि स्वीटी पटेल को रास्ते से हटाना, क्योंकि कागज़ पे कहीं सबूत नहीं है कि उसने उससे शादी की है। लेकिन वो चुप नहीं रहती, उसे पता था कि ये पुलिस में है, तो वो मुंह खोल देती, आला अफसरों तक जाती, उसके परिवार तक पहुंच जाती।
तो उसे लगा कि दूसरी बीवी को डिवोर्स देना महंगा सौदा है, बट स्वीटी को मारना आसान काम है, क्योंकि शादी जगजाहिर भी नहीं है, और इसीलिए उसने स्वीटी को चुना। एक तरफ पैसा भी था, दूसरी तरफ पीछा भी छुड़ाना था, तीसरी तरफ अपनी दहेज के लालच में जो दूसरी शादी की थी उस दहेज को बचाना भी था। इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक मासूम स्वीटी पटेल, जिसने अजय देसाई से प्यार किया इस भरोसे पे कि वो एक दिन सार्वजनिक तौर पर उससे शादी करेगा, मंदिर में तो कर ही चुका था, लेकिन अजय देसाई ने धोखा दिया, और न सिर्फ धोखा दिया बल्कि स्वीटी पांडे की ज़िंदगी वक्त से पहले छीन ली।